हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू नो सिलेबस, जहां हम स्कूल की पढ़ाई को बच्चों की रियल लाइफ से जोड़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 संतूर बुक का चैप्टर 8 थैंक गॉड। यह एक जटका टेल है, यानी एक बौद्ध धर्म की प्राचीन कहानी जो इस नए एनसीईआरटी संतूर करिकुलम में शामिल की गई है। बाहर से देखने में यह एक मजेदार छोटी सी कहानी लगती है, एक किसान, एक राजा और कुछ अंगूर, पर अंदर से ये चैप्टर बच्चों के दिमाग में 3 ऐसी चीजें डाल रहा है जो उन्हें जिंदगी भर काम आएंगी। वो 3 चीजें क्या है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी एक नो सिलेबस स्पेशल गिफ्ट, जिसे यूज करके आप अपने बच्चों के लिए इससे चैप्टर को पढ़ने और समझने की जर्नी को और इंजॉयबल बना देंगे। तो चलिए पहले स्टोरी पढ़ते हैं और फिर करते हैं अपना डीप डाइव। Once upon a time, there was a farmer who liked fruits. So he decided to grow fruits on his land. He worked hard to grow a variety of fruits. With hard work and care, the trees grew well. He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. तो फॉर योर कन्वीनियंस इस वीडियो में मैंने थैंक गॉड स्टोरी का एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन किया है, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। लेकिन अगर आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमने बच्चों के लिए एक सेम चैप्टर का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको यहाँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप अपने बच्चे को वो वीडियो पूरा दिखाएं। तो अब लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। एक किसान था जो फ्रूट्स बहुत पसंद करता था। उसे अपनी जमीन पर तरह तरह के उसने फ्रूट्स उगाए और खास तौर पर एक छोटे से कोने में अंगूर और तरबूज की स्पेशल केयर की। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to gift the best fruit to the king. Then his wife said, "This year the best fruits on our farm are the watermelons and the grapes." The farmer thought about it and said, "Since it is a long journey to the palace, I shall take the grapes as the watermelons are too heavy." So he put bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. तो जब फ्रूट्स पक गए, किसान ने सोचा राजा को सबसे अच्छा फ्रूट गिफ्ट करते हैं। पत्नी ने सजेस्ट किया अंगूर या तरबूज, तो किसान ने प्रैक्टिकली सोचा और ये डिसाइड किया अंगूर, क्योंकि तरबूज भारी थे और सफर लंबा था। उसने अंगूर की टोकरी ली और चल पड़ा राजा के महल की तरफ। The farmer reached the palace. He told the palace guard that he had brought a gift for the king. The palace guard then took him to the royal garden. The farmer saw the king playing with the princess, so he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. तो किसान महल पहुंचा, है ना, और गार्ड उसे रॉयल गार्डन में ले गया। वहां राजा अपनी बेटी प्रिंसेस के साथ खेल रहा था। किसान ने चुपचाप टोकरी सामने रख दी और इंतजार करने लगा। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. The guard told the king that the grapes were a gift from the farmer. The king was still in a playful mood. He took a bunch of grapes from the basket. He plucked out one grape and popped it into his mouth. Then he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. When the grape hit the farmer's forehead, he said,
Thank God. The king was surprised. He threw a grape again. The farmer again said, Thank God, I am blessed. राजा ने एक अंगूर खुद खाया और फिर मजाक के मूड में एक अंगूर किसान के माथे पर फेंका और किसान ने क्या कहा? थैंक गॉड। अब राजा को अजीब लगा, फिर से राजा ने एक अंगूर फेंका और फिर भी किसान ने क्या बोला? थैंक गॉड, मैं ब्लेस्ड हूं। अब द किंग आस्क्ड द फार्मर, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू? द वाइज फार्मर replied with a smile, "Oh mighty king, I had grown the best grapes and watermelons on my farm. I choose the grapes to give to you. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great." क्या मतलब हुआ? राजा ने उससे सवाल किया, मैं आप पर अंगूर फेंक रहा हूं और आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? तो किसान ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? राजा जी, मेरे पास अंगूर और तरबूज दोनों थे, मैंने दोनों उगाए थे, है ना, अपने फार्म पे। मैंने अंगूर लिए टू गिफ्ट टू यू, है ना, मैं डिसाइड करके अंगूर लेके आया। सोचो अगर मैं तरबूज लाता तो आज क्या होता? और वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे वो समझ गए और वो हंस पड़े। तो ये स्टोरी एक जटका टेल है, गौतम बुद्धा की कहानियों का संग्रह है, जिसमें हर बार कोई कैरेक्टर विजडम से सिचुएशन को हैंडल करता है। तो अब हमने स्टोरी पढ़ ली है, तो पेरेंट्स अब आते हैं हमारे सबसे फेवरेट सेक्शन पर, एंड दैट सेक्शन इज द डीप डाइव। आपको बाहर से देखने में ये सिर्फ एक मजेदार कहानी लगती है, एक किसान जो बहुत लकी था कि अंगूर लाया, पर एनसीईआरटी ने इस कहानी के जरिए बच्चों के दिमाग में 3 बहुत बड़े साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव स्किल्स कोड किए हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहली चीज, ग्रैटिट्यूड रिफ्रेमिंग। जब राजा ने अंगूर फेंका तो कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करता? डर जाता, गुस्सा आता या चुप हो जाता। सोचिए आप ही होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? पर किसान ने क्या किया? उसने इंस्टेंटली वो सिचुएशन को अपने फायदे में देखा। यह चैप्टर बच्चों को एक बहुत पावरफुल कॉग्निटिव स्किल सिखा रहा है, जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग भी कहते हैं। मतलब एक ही सिचुएशन को अलग एंगल से देखना। चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी लगे, लेकिन उसमें कुछ अच्छा ढूंढ पाना, यह देख पाना। अंगूर किसान के माथे पर लगा, दर्द हुआ, बुरा भी लगा होगा, ये फैक्ट है। पर किसान का दिमाग तुरंत किधर गया? उसने अपने मन में सोचा, अच्छा हुआ अंगूर लाया था। ये तो पॉजिटिव थिंकिंग का ड्रामा नहीं है, यह एक ट्रेन्ड हैबिट ऑफ माइंड है जो कहती है किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले पूछो इसमें अच्छा क्या हुआ। बच्चों के लिए जब उनका कुछ प्लान जैसे बिगड़ जाता है या जब कोई उन्हें हर्ट करता है, पहला रिस्पॉन्स हमेशा इमोशनल होता है, पर दूसरा रिस्पॉन्स वो सीखा जा सकता है, और यही दूसरा रिस्पॉन्स उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाएगा। इज इट राइट? तो एज पेरेंट्स हमें इस स्किल की इंपॉर्टेंस को अच्छे से जानना है और बच्चों को सिखाना है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बहुत सटल लेकिन इंपॉर्टेंट मोमेंट है जिसमें हम यूजुअली मिस कर देते हैं। किसान के पास 2 ऑप्शंस थे, अंगूर लेके जाए या तरबूज। उसने तरबूज इसलिए नहीं लिया क्योंकि तरबूज बहुत हैवी था और उसका जो जर्नी थी, सफर था, वो बहुत लंबा था। तो यह किसान का एक प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजन था, इमोशन से नहीं, किसी फैक्ट से नहीं। तो ये चैप्टर बच्चों को डिसीजन मेकिंग अंडर कंस्ट्रेंट्स सिखा रहा है। रियल लाइफ में
परफेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, हमेशा एक चीज छोड़नी पड़ती है किसी दूसरी चीज के लिए। तो किसान ने क्या सोचा, मैं क्या कैरी कर सकता हूं, अंगूर, क्या चीज बेस्ट क्वालिटी की है, दोनों। अब क्या अवेलेबल या सूटेबल डिसीजन है, अंगूर ले जाना। और इसी प्रोसेस को इकोनॉमिस्ट कहते हैं कंस्ट्रेंट बेस्ड थिंकिंग, और ये स्किल है जो IITs, IIMs में पढ़ाई जाती है। पर यहाँ एक क्लास 3 की कहानी में भी यही कॉन्सेप्ट इनकोडेड है, एक सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के फॉर्मेट में। सो दिस इज कॉल्ड अ रियल लाइफ स्किल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, दैट इज विजडम वर्सेस रिएक्शन। यह चैप्टर का, इस स्टोरी का सबसे गहरा लेवल है। जब राजा ने अंगूर फेंका, किसान के पास 2 चॉइसेस थे, रिएक्ट करना मतलब कि गुस्सा होना, सीधा बोल देना राजा से कि ये आप क्या कर रहे हैं, और दूसरा चॉइस रिस्पॉन्ड करना, रुक के सिचुएशन को समझ के सही बात कहना। किसान ने ऑप्शन 2 चूज किया और उसने जो कहा वो इतना वाइज था कि राजा भी हंस पड़ा। तो यह एक इमोशनल इंटेलिजेंस लेसन है बच्चों के लिए। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक होता है बिना सोचे, और रिस्पॉन्ड करना दैट इज कॉन्शियस, सोच के। तो बच्चे जो है नेचुरली रिएक्टर्स होते हैं, यह उनका दैट इज बायोलॉजिकल डिसीजन है। पर रिस्पॉन्डिंग यह एक लर्नड बिहेवियर है। जब बच्चे इस कहानी को पढ़ते हैं वो एक बार भी नहीं सोचते किसान ने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया, पर उनका दिमाग रजिस्टर कर लेता है कि जो इंसान रुक के सोच के बोला वो वाइज कहलाया। और वाइज का मतलब उन्होंने इस चैप्टर में अपने शब्दों में सीखा। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एनालॉजीज की, दैट इज कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है, ये हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस चैप्टर में हिडन लेसन्स बच्चे की रियल लाइफ में कैसे और कहां ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, सो द इट कुड हैव बीन वर्स रिफ्रेमिंग, जिसे हम बोल सकते हैं ग्रैटिट्यूड रिफ्रेमिंग। सोचिए आपका बच्चा स्कूल में एक टेस्ट में 15 में से 10 मार्क्स लाता है, वो सैड है, उदास है, और आप भी थोड़े डिसअपॉइंटेड है। बट इस सिचुएशन को देखने का एक अलग तरीका भी है, जैसे किसान ने किया, राइट? मतलब किसान की तरह पूछिए, अच्छा हुआ 10 आए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया होता तो क्या होता? हो सकता है और भी कम मार्क्स आते, राइट? यह है ग्रैटिट्यूड रिफ्रेमिंग। ब्लेम या प्रेज नहीं, सिर्फ एक अलग एंगल। बच्चे को अपने मार्क्स अलग दिखेंगे और अगली बार एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कैसे करनी है उसका सॉल्यूशन भी खुद सूझेगा। यूज रिवीजन की इंपॉर्टेंस, है ना? रिवीजन की इंपॉर्टेंस, टाइमली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस उसे समझ आएगी। इस सिचुएशन से वो समझ जाएगा दैट अभी तो मैं 10 मार्क्स लाया हूं, लेकिन अगर मुझे और अच्छे मार्क्स चाहिए तो मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें, दैट इज द बेस्ट अवेलेबल चॉइस। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। अपने बच्चों को एक सिंपल रियल लाइफ डिलेमा दो। आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। आप दोनों अभी नहीं खा सकते, तो आप कौन सी खाओगे और क्यों? तो यूजुअली बच्चे क्या करेंगे, रिएक्ट करते हैं और वो प्रेफर करते हैं बड़ी वाली अभी खाना। तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर तुमने बड़ी वाली अभी खाई तो छोटी वाली तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने छोटी वाली अभी खाई तो बड़ी वाली तुम कल खा सकते हो। तो बच्चा 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, दोनों ऑप्शंस जो आपने बच्चे को दी हैं वो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेजर करेंगे। तो बच्चे का जवाब सुनिए और फिर एक स्टेप आगे जाइए और आप उनसे कह सकते हैं, तुमने वो चूज किया जो अभी के लिए बेस्ट था,
सेम इस स्टोरी में किसान ने भी वही किया। तो यह कंस्ट्रेंट बेस्ड थिंकिंग है, ठीक है। और अगर बच्चों में ये हैबिट बन जाए, वो लाइफ में बहुत कम फ्रस्ट्रेट होंगे और हर डिसीजन या चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस को वो समझेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज द पॉज बटन। मतलब कि विजडम वर्सेस रिएक्शन। किसी दिन जब बच्चों में झगड़ा हो जाए, भाई बहन में, दो दोस्तों में, एक काम करो, उन्हें बीच में ही रोको और पूछो, रुको, पहले 2 बार सांस लो, अब बताओ क्या बोलना चाहते हो। जब बच्चे रुक के सोचते हैं तो जो बात निकलती है वो अलग होती है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। किसान ने ऐसा ही किया राजा के सामने, और राजा भी बात सुन के खुश हुआ। यह पॉज बटन अपने बच्चे को गिफ्ट करना है, एक लाइफ स्किल हमें उन्हें देनी है, हर आर्ग्यूमेंट में और हर डिसअपॉइंटमेंट में। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट में। तो पेरेंट्स, हमें समझना है ये जो स्टोरी है थैंक गॉड, ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, यह एक रिमाइंडर है। मतलब कि यह हमें क्या बताना चाहती है, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम चूज कर सकते हैं। और सबसे वाइज वो है जो मुश्किल में भी कुछ अच्छा ढूंढ ले। तो इस बार का हमारा होमवर्क क्या है? दैट इज वेरी सिंपल। आपका होमवर्क बहुत सिंपल है। कोई एक वक्त चूज करिए जब बच्चे का कुछ प्लान बिगड़ गया हो, जैसे बारिश में वो बाहर खेलने नहीं जा सकता, या फॉर एग्जाम्पल उसका कोई खिलौना टूट गया हो। तो बच्चों से एक सवाल पूछिए, इसमें अच्छा क्या हुआ? उनका जवाब सुनिए, बट आप उनको जज मत करिए। तो अब टाइम है फॉर द नो सिलेबस स्पेशल गिफ्ट। इस चैप्टर के अंदर के बाकी लेसन्स को प्रैक्टिकली बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए नो सिलेबस फ्री वर्कशीट को हमारे ऐप से भी डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, जैसे ऑपोजिट्स या ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, वर्ड सर्च पजल, चंदूज फ्रूट सैलेड सीक्वेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो आपका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड ऑन आवर ऐप यू कैन एक्सेस all the class 3 Santoor based worksheets, that too totally free under the free resources tab। और अगर आपको ऐप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो you can WhatsApp at the number given below। तो इस बार हमने इसमें एक स्पेशल सेक्शन डाला है My Thank God Moment, जहां बच्चा अपने लाइफ का एक ऐसा वक्त लिख सकता है जब कुछ बुरा हुआ हो पर बाद में वो अच्छा निकला। तो उम्मीद है यह लेसन आपको और आपके बच्चे को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय।